नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें। आगे इसी वीडियो में जानेंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। गोदी मीडिया के बुरे दिन हुए शुरू, एबीपी न्यूज का सत्यानाश हो गया, 7वें नंबर पर आंसू बहा रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाल के दिनों में अगर टीआरपी के लिहाज से किसी न्यूज चैनल का सर्वाधिक पतन हुआ है तो वो है एबीपी न्यूज। ये चैनल लगातार 7वें नंबर पर आंसू बहा रहा है और अब इस चैनल का पूरी तरीके से सत्यानाश होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर यहां पर लोगों का कहना है कि गोदी मीडिया के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का विरोध करते हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राजस्थान संकट पर कांग्रेस का बड़ा दावा, ऑडियो टेप में हुई गजेंद्र शेखावत की आवाज की पहचान। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस का दावा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के सामने आए ऑडियो में केंद्रीय मंत्री की आवाज की पहचान हो गई है। जयपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा है कि अब जब गजेंद्र सिंह शेखावत को एफआईआर में नामित किया गया है और उनकी आवाज की ऑडियो टेप में पहचान हो गई है तो वे केंद्रीय मंत्री का पद क्यों संभाल रहे हैं। कांग्रेस मांग करती है कि या तो वे खुद इस्तीफा दें या फिर उन्हें हटा दिया जाए ताकि वह जांच को प्रभावित ना कर सकें। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ऑडियो टेप केस में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का इस्तीफा मांगा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राम मंदिर के निर्माण की तारीख सामने आई है। इस बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि हमें तय करना होगा कि कौन सा काम कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि सरकार को लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान पर चिंता करनी चाहिए। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, शरद पवार ने आगे कहा है कि कोरोना के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर बन जाने से कोरोना देश के बाहर चला जाएगा। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। अब ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर और साबरमती रेलवे स्टेशन भी बिके, चाहते उद्योगपतियों को सब कुछ बेच देंगे पीएम मोदी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार ने अपने चहते उद्योगपतियों को उपकृत करने के लिए बड़े बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन ही उनके नाम करने का फैसला कर लिया है। निजी कंपनियां रेलवे स्टेशन के ठेके लेने के लिए एक टांग पर तैयार खड़ी हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त के भाव रेलवे स्टेशन से लगी जमीनों की लीज कम से कम 99 सालों के लिए मिल जाएगी। कल ही 4 बड़े रेलवे स्टेशन की बोली मंजूर की गई है। ये है ग्वालियर, अमृतसर, नागपुर और गुजरात के साबरमती रेलवे स्टेशन। दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, अगर पूरे देश में रेलवे के आधिपत्य की बेशकीमती जमीनों का सर्वे किया जाए तो यह जमीनें किसी भी छोटे से राज्य से अधिक निकलेंगी। ये सारी जमीन प्राइम लोकेशन पर स्थित है। यह कितना बड़ा घोटाला है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मोदी सरकार इन बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव में 99 साल की लीज अडानी जैसे उद्योगपतियों को सौंप देना चाहती है। दरअसल आपने एक नारा सुना होगा, लेकिन वो नारा पूरी तरीके से गलत है। सही नारा आप लोगों को हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार का वो नारा जान लेते हैं जो मोदी सरकार के द्वारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास। ये सही नारा नहीं है। सही नारा है 33% जनता का साथ और अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का विकास। यही है मोदी सरकार का नारा। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है।
हमारे साहब स्टंट मैन है, स्टेट्स मैन नहीं, इसलिए मीडिया की टीआरपी हाई है और जीडीपी लो। कन्हैया कुमार का पीएम मोदी पर तंज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से बिना नाम लिए पीएम मोदी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने पीएम को स्टंट मैन बताया है। सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे साहब स्टंट मैन है, स्टेट्स मैन नहीं, यानी कि राजनेता नहीं, इसलिए मीडिया की टीआरपी काफी हाई है और देश की जीडीपी काफी लो है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कन्हैया कुमार ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने चालू कारोबारी साल में देश की जीडीपी में गिरावट के अपने अनुमान को और भी बढ़ा दिया है। और यहां पर कन्हैया कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार को सीधे तौर पर लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में आरएसएस मुख्यालय में कोरोना वायरस की हुई एंट्री, 1 दर्जन स्वयं सेवक निकले कोरोना पॉजिटिव, दफ्तर हुआ सील। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां पर आए दिन सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच खबर है कि जबलपुर स्थित आरएसएस के कार्यालय केशव कुटी में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। एक सामने आई रिपोर्ट में आरएसएस के करीब 1 दर्जन स्वयं सेवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, आरएसएस के कार्यालय को पूरा सील कर दिया गया है और उसे कंटेनमेंट एरिया भी घोषित कर दिया गया है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, योगी सरकार में मंत्री रहे राजभर बोले, योगी सरकार में सबसे ज्यादा हुई ब्राह्मणों की हत्या। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की जांच पर राजनीति लगातार गर्म है। तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है लगातार। इसी कड़ी में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। राजभर ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार में पिछड़े, दलित तथा कमजोर वर्गों के साथ हत्या, लूट, आगजनी की घटनाएं तो हो ही रही थी, लेकिन विगत कुछ महीनों से ब्राह्मण समाज भी इन घटनाओं की चपेट में आ गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा है कि कुछ ही महीनों में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की हत्या भी इसी योगी सरकार में हो चुकी है। राजभर ने आगे कहा है कि योगी सरकार में अपराधी बेलगाम है, कानून व्यवस्था का कहीं पर भी पता नहीं है, गरीबों की सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने की मांग, सचिन पायलट जैसे बगावत करने वाले नेताओं के अगला चुनाव लड़ने पर लगे रोक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सचिन पायलट के बगावत करने के बाद राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने दल बदलने वाले सभी जनप्रतिनिधियों के 5 साल तक किसी सरकारी पद पर रहने और अगला चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की मांग की है। सिब्बल ने यह भी कहा है कि निर्वाचित सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए भ्रष्ट तरीकों के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के संशोधन में निहित है। पायलट के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ खुले तौर पर बगावत करने के मद्देनजर यहां पर कपिल सिब्बल की यह बड़ी टिप्पणी सामने निकल के आई है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना, कहा कोरोना से मौत हो, चीन हो या फिर जीडीपी, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत कर दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर के झूठ बोल रही है लगातार। राहुल गांधी ने कहा है कि कोविड-19 हो, जीडीपी या फिर चीनी घुसपैठ, बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है और राष्ट्रीय महत्व के इन सभी मुद्दों पर झूठ बोल रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी द्वारा फैलाया गया ये भ्रम जल्द ही टूटेगा और भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी ने झूठ को संस्थागत रूप दे दिया है। कोविड-19 की टेस्ट संख्या कम करके और इससे हो रही मौतों की संख्या को कम बता करके जीडीपी की गणना के लिए एक नया तरीका अपना करके चीनी घुसपैठ पर मीडिया को डरा धमका करके ये भ्रम जल्द ही टूटेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये यहाँ पर तमाम बातें कही है राहुल गांधी ने और एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर किया है जोरदार हमला। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।